हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज का वचन हम लोग देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी लिखी गई है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो किन बातों से दूर रहें। पहली बात तो लिखी गई है, वह क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो पुरुष बहुत धन्य है, अच्छा है, आशीषित है जो दुष्ट लोगों की योजनाओं को पूरा नहीं करता है, दुष्टों की युक्ति पर वो नहीं चलता। दुष्ट लोग यानी बुरे लोग जो भी योजना बनाते हैं और उसको कहते हैं मेरे साथ चल, वो उनके साथ नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अगर जहाँ पापी लोग खड़े हैं वहाँ मार्ग में उनके वो खड़ा भी नहीं होता, उनके साथ उनके विचारों को भी नहीं सुनता। वो भी धन्य है, आशीषित है। और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आज बहुत से लोग ठट्टा में बहुत बैठना पसंद करते हैं। जहाँ ठट्टा होगा वहाँ उन्हें बड़ा आनंद आता है और कहते हैं कल फिर इकट्ठे होंगे और ठट्टे में बैठते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु के आशीषित लोग होंगे वो दिन और रात सिर्फ यहोवा की व्यवस्था पर ही मनन करेंगे। और जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो सिर्फ व्यवस्था पर मनन करेंगे, परमेश्वर वचन बताता है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके लिए पानी की कमी नहीं होगी, हर एक पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। उसको समय समय पर हर चीज़ अपने आप ही मिलती रहेगी और वो अपनी ऋतु में फलता है। जब उसका समय होगा वो फलेगा। परंतु दुष्ट लोग, बाइबल बताती है, भूसी के समान होंगे जो पवन से उड़ाई जाएगी। और परमेश्वर अधर्मी को कभी भी न्यायालय में स्थिर नहीं होने देगा, क्योंकि धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है। इसीलिए आप उस वृक्ष के समान बनिए जो बहती नाली के किनारे बनाया गया है, लगाया गया है, ना उस भूसी के समान जो पवन यानी हवा से उड़ाई जा रही है, जिसका कोई पता नहीं वो कहाँ जाएगी। आप स्थिर बनिए प्रभु में, अस्थिरता छोड़ दीजिए, प्रेमी बनिए, धर्मी बनिए, ज्ञानी बनिए, अहंकार छोड़ दीजिए, अशिक्षा छोड़ दीजिए। प्रभु का वचन कहता है वो पुरुष सचमुच धन्य है जो दुष्टों की योजनाओं को पूरा नहीं करता। वो पुरुष धन्य है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। और वो पुरुष भी धन्य है जो कभी भी ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। आप इन सब चीज़ों को देखकर अपने जीवन में अख्तियार करिए और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन।